अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। हरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है स्टेलेरिया मीडिया। ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस की जो बीमारी होती है, जोड़ों का जो दर्द होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रेमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक जोड़ों की बीमारी होती है। जोड़ों की दर्द या सूजन की एक बीमारी होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यून मतलब ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी होती हैं। मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ उन बीमारियों को कहा जाता है जिसमें आपका अपना जो दिफाई निज़ाम होता है, आपका जो अपना कुव्वत मदाफ़ियत होता है, वही आपके जिस्म को किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। ये आपके यानी कि जो अच्छे खलिए हैं जो आपके लिए यानी कि उनको खाना शुरू कर दे, या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से को यानी कि नुकसान पहुंचाए आपका अपना दिफाई निज़ाम। ऑटो इम्यून डिजीज़ उस बीमारी को कहते हैं। तो ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो है इसी तरह की एक बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। यानी कि आपके अपने जोड़ों में जो है आपका अपना दिफाई निज़ाम जो होता है, इसकी परतों को खाना शुरू कर देता है या नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन होने लगता है या फिर इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगती है, यानी सूजन आने लगती है जोड़ों में। अब जो जोड़ों में जब सूजन आती है तो काफ़ी पेन होता है, और पेन जो होता है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ होता है। शुरू शुरू में जो है आपको पेन जो होगा आपको हाथ की जोड़ों में यानी कि दर्द देखने को मिलेगा। आपकी उंगलियों के जो जोड़ होते हैं, इनके अंदर आपको शुरू शुरू में आप इसमें दर्द देखेंगे कि आपकी जोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट से फील हो रहे हैं। जब सुबह के टाइम आप उठेंगे तो आपको अपनी जोड़ जो है बहुत ज़्यादा टाइट से लगेंगे और इसमें पेन आपको देखने को मिलेगा। कभी कभार जोड़ जो आपके यानी किसी से मूव नहीं कर पाएंगे, अटकेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन आपका चढ़ता है, आप काम करते हैं अपने यानी कि डेली रूटीन की जो भी आप काम करते हैं, तो आपका दर्द जो है धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम होने लगेगा और आपका जॉइंट जो है मूव करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आप रात को जब सोते हैं, आपके जॉइंट बिल्कुल भी यानी कि काम नहीं कर रहे होते, आप सो जाते हैं, तो उस दौरान जो है इनमें अकड़न पैदा होने लगती है, सूजन आने लगती है और ये इसमें फिर दर्द भी बढ़ने लगता है। तो दिन भर इसमें दर्द की कंडीशन रहती है। तो इसको कहते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी जोड़ों की एक बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती है। यानी कि ये आपका अपना जो दिफाई निज़ाम होता है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये बीमारी जो है धीरे धीरे बढ़कर, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये पूरे जिस्म में भी फैल जाती है। बास टाइम में मतलब आपको माजूर भी कर देती है, माजूरी तक चले जाता है इंसान। ये हाथ के पोरों से शुरू होती है, ये कमर में जा सकती है, आपकी शोल्डर में भी जा सकती है, बैक में भी हो सकती है, आपके घुटनों में भी हो सकती है, जोड़ यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकती है। और जोड़ जो होते हैं आपकी जॉइंट, वो यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है, सूजन आने लगती है, आपकी उंगलियां जो वो टेढ़ी होने लगती हैं, पाँव की जो उंगलियां होती हैं वो भी टेढ़ी होने लग जाती हैं। तो इसको कहते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जोड़ों की एक बीमारी होती है। खुदा ना खास्ता अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप जो है अपने लिए नुकसान यानी कि खुद करेंगे। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके हाथ के जोड़ों में दर्द की कंडीशन है, इस तरह के सिम्टम्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये अर्थराइटिस का मसला है, तो आप फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट कराएं। याद रखें, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथिक में ही होता है, एलोपैथिक वगैरह में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता मुकम्मल। तो इसमें कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें स्टेलेरिया मीडियम मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि स्टेलेरियम मदर टिंचर आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है इस बीमारी में। फ्रेंड्स, स्टेलेरियम मदर टिंचर को आप 5 कतरे इस्तेमाल करेंगे आधे कप नीम गर्म पानी में। बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी लेंगे आप, और उसमें 5 कतरे स्टेलेरिया मदर टिंचर डालेंगे और दिन में 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करेंगे। कम से कम आप इसको 1 महीना लाजमी 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू 1 महीने तक। आप जब इसको 1 महीना इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो जोड़ों की दर्द की बीमारी है वो उसमें आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक आपकी बीमारी ये ठीक हो जाएगी 1 महीने के इस्तेमाल से। लेकिन याद रखें, 1 महीने के इस्तेमाल से ये बीमारी का जड़ से ख़ात्मा नहीं होता। आपने जो इसको फिर 1 महीना 3 टाइम इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद जो आप इसको कम से कम 4-5 महीने तक आप इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। 5 कतरे सुबह और 5 कतरे आपने शाम को इस्तेमाल करना है, 2 मरतबा कम से कम 4 महीने। फिर उसके बाद जो है आप इसको 4 महीने के बाद जो आप इसको कम से कम 1 साल मज़ीद यूज़ करेंगे, सिर्फ दिन में 1 टाइम यूज़ करें,
चाहे सुबह यूज़ कर लें चाहे शाम को यूज़ कर लें, आपने दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करना है, कम से कम 1 साल तक। 5 कतरे दिन में एक मरतबा 1 साल तक लाजमी आपने लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी जो है उसका जड़ से ख़ात्मा हो जाए, तो आप उसको कम से कम 1 साल तक 5 कतरे लाजमी इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह रेमेटॉइड अर्थराइटिस के मर्ज़ से आपको इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या किसी भी बीमारी में मुब्तला है, तो कोशिश करें किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना है, न कि दवाइयों का इस्तेमाल कराना। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।